क्या आपका बच्चा 4 साल का हो गया है तो ज़रूरत है आपको लेवल 2 पेरेंटिंग की, यानी अपने बच्चे को सेल्फ इंडिपेंडेंट करने की। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी 8 ऐसे असरदार तरीके जिससे आप अपने बच्चे को सेल्फ इंडिपेंडेंट कर पाएंगे। नमस्कार आप सभी को, मैं हूं भव्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मॉम्स गाइड बुक। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल मॉम्स गाइड बुक को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। चलिए अपना वीडियो शुरू करें। 4 साल का बच्चा डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के हिसाब से सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आपको ज़रूरत है अपने बच्चे को सेल्फ इंडिपेंडेंट करने की। पहली वजह तो ये कि बच्चा खुद से कॉन्फिडेंस लाएगा कि मैं ये सब काम कर सकता हूँ। दूसरा, अब आप बच्चों को फॉर्मल स्कूल्स में डालने जा रहे हैं जहाँ पढ़ाई का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा। वहाँ नर्चरिंग और केयरिंग जैसे प्ले स्कूल में होती थी अब वो नहीं रहेगी। तो बच्चे को सेल्फ इंडिपेंडेंट करना बहुत ही ज़रूरी है इस पॉइंट पे। तो हमें अपनी पेरेंटिंग में एक शिफ्ट लाना होगा। अभी तक हम बच्चे के लिए केयर गिवर बने हुए थे। हर एक चीज़ के लिए बच्चा माँ पास आता था या घर के और सदस्यों के पास जाता था, मगर अब उसको सब काम खुद से करने हैं। जैसे कि खाना खाना खुद से करना है, नहाना धोना भी खुद से करना है, ब्रश खुद से करना है, कपड़े खुद से बदलने हैं और समय समय पे सब चीज़ें अपनी डेली रूटीन खुद से करनी है। तो इसके लिए आपको एक मेंटली तैयार भी रहना होगा कि हाँ, बच्चा जो ये सब काम करेगा तो कुछ गड़बड़ भी करेगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। नेक्स्ट ये कि आपको टाइम बहुत देना पड़ेगा, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सबसे पहला तरीका है बच्चे को सेल्फ फेड करने का कि बच्चे का टीवी देख के खाना खिलाना आप बंद कर दीजिए। उसको बंद करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, इसमें मैंने पर्सनल टेक्निक्स शेयर की हैं जिसमें मैंने बताया है कि बच्चे के टीवी कैसे छुड़ाया जाए। तो जब आपका ये टेक्निक पूरी हो जाए और आप बच्चे को डिस्ट्रैक्टिव मेथड से खाना खिलाना सिखा दें और आपको मास्टरी हो जाए इस टेक्निक पे, तो आप बच्चे को टेबल पर बैठ के खाना खिलाना सिखाइए। 2 प्लेटें लगाइए, एक अपनी एक अपने बच्चे की, और बच्चे से कहिए देखो मैं खाना फिनिश कर रही हूँ, आप फिनिश करके दिखाइए, देखते कौन फर्स्ट आता है। जो फर्स्ट आएगा उसको कुछ खाने को और टेस्टी सा मिलेगा। इस तरह से आप बच्चे को कह सकते हैं। साथ ही साथ बच्चे को आप कहानी सुना सकते हैं, खाते हुए कहानी सुना दीजिए और कहानियों में कोशिश कीजिए कि आप उसमें हेल्दी फूड इंग्रेडिएंट्स हैबिट ज़रूर डालें। जैसे कि आप कह सकते हैं कि कोई एक जानवर था, वो बहुत लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा था, बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि वो खाना खाता था, दाल रोटी सब्जी खाता था, घर के सारे खाने खाता था, हरी वेजिटेबल्स खाता था, तब जाके वो इतना बड़ा हुआ। और एक जानवर बहुत छोटा सा था, वो दिन भर चॉकलेट, पेस्ट्री, टॉफ़ी, लॉलीपॉप ये सब खाता था, एकदम छोटा सा रह गया। कि आपको छोटा बनना है? नहीं ना, आपको अच्छा बनना है, ताकतवर बनना है, तो आप खाना खाइए। इस तरह से कोई स्टोरी या कहानी सुना के आप बच्चे को मोटिवेट कीजिए और बच्चे से कहिए कि आप जल्दी खाना खा लेंगे तो आप फर्स्ट आ जाएंगे। इस तरह से आप बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे को जब आप खुद से खाना खिलाना शुरू करेंगे तो बच्चे शुरू में, जैसे आप कहानी सुनाते हुए उसको दाल रोटी खिला लेती थी, बच्चे दाल रोटी साथ में नहीं खाएंगे। हो सकता है वो सूखी रोटी ही खाएं, हो सकता है वो दाल में ज़रा सा डॉप करके खा लें। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। प्रॉपर खाना सीखने में भी थोड़ा समय लगेगा। जैसे जैसे वो खाने में इंटरेस्ट लेने लगेगा, उसको लगेगा कि रोटी सिर्फ खाने से बहुत सूखा लगता है, तो दाल लेनी चाहिए या सब्जी खानी चाहिए, तो वो धीरे धीरे अपनी डाइट में उसको एकोमोडेट करेगा। तो आपको पेशेंस रखना होगा और थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा ये प्रोसेस। नेक्स्ट है, बच्चे को ब्रश करना कैसे सिखाएं खुद से। तो ब्रश की ट्रेनिंग देने के लिए क्या प्रॉपर तरीका है, उसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से देख सकते हैं कि बच्चे की ब्रश ट्रेनिंग कैसे करें और उनको ब्रश करने के लिए मोटिवेट कैसे करें। उसके अलावा भी अब आप बच्चे को, शुरू में आप खुद से बच्चे को ब्रश करा देते थे, या बहुत टाइम हो रहा है तो लाओ मैं खुद से ब्रश करा दूँ, बच्चे ब्रश कर लेते थे। अब आपको वो आदत छोड़नी है। तो क्या करना है आपको बच्चे से कहना है कि आप ब्रश कीजिए, मैं 5 मिनट में आती हूँ और देखती हूँ आपने पूरा ब्रश किया कि नहीं। मैं आपके टीथ चेक करूँगी, आपकी टंग चेक करूँगी। अगर आपने परफेक्टली किया होगा तो आपके लिए कुछ गिफ्ट में लाऊंगी। इस तरह से आप बच्चे को टेम्प्ट कीजिए और बच्चे ब्रश करें। बार बार जो बच्चे बुलाते हैं मम्मी आओ वाला काम आपको थोड़ा कम करना है। उनके बार बार बुलाने का जो तरीका है उसको आपको थोड़ा डिले करना है, तभी वो समझेंगे कि हमको डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमको खुद से भी करना है। या कोई आप काम का बहाना बना दीजिए कि बेबी तुम ब्रश करो, मैं 2 मिनट में आती हूँ, मुझे ज़रूरी काम है, या मैं किचन में कुछ कर रही हूँ, या फिर मैं कहीं जाना है मुझे। इस तरह के बहाने करके आप निकल लीजिए वहाँ से। आप वहाँ मत बैठिए,
आप वहाँ बैठे रहेंगे या खड़े रहेंगे तो बच्चे को पता है कि मम्मी है यहाँ पे, तो वो और ज़्यादा आपको रिझाने या अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो आपका प्रोसेस ये पूरा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है बच्चे को कैसे नहलाएं। नहलाने के लिए भी बच्चे को आप उनके कपड़े निकाल के रख दीजिए, उनका पानी तैयार कर दीजिए और साबुन दीजिए और कहीं आप नहाइए, मैं आज देख रही हूँ या मैं टेस्ट लूँगी आपका। अगर आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल अच्छे से साफ़ होगी तो फिर आपको मैं कुछ बढ़िया सा बना के दूँगी। इस तरह से आप बच्चे को वो पैम्पर कर सकते हैं कि आप खुद से नहाइए। और वही टेक्निक कि आपको थोड़ी देर पे बाहर निकल आना है। आप बच्चे के साथ पूरे समय वहाँ नहाते समय नहीं खड़े होंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे आप पिकिंग करते रहिए, देखते रहिए बच्चा क्या कर रहा है। शुरू शुरू में हो सकता है बच्चा बाल्टी में ही बैठा रहे, साबुन ही ना लगाए और घिसे भी ना उसको, तो मगर धीरे धीरे आप जब बताएंगे देखिए आप साफ़ करा, आपने कायदे से साफ़ नहीं हुआ आपसे, देखिए अभी जर्म्स रह जाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर इंजेक्शन लगेगा, डॉक्टर पास जाना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें आप बच्चे को धीरे धीरे सिखाइए, क्योंकि बच्चा 4 साल का हो गया है, वो बायोलॉजिकली तैयार है सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए, तो आप उसकी मदद कीजिए। थोड़ा समय, थोड़ा पेशेंस आपको उसके साथ एक्युमुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चे को फिर कपड़ा जब वो नहा धो ले तो बच्चे अपने आप को वाइप अभी प्रॉपर से नहीं कर पाते हैं, तो चाहे तो एक बार वाइप भी कर सकते हैं, और या तो चाहे तो बच्चे को एक बार कह सकते हैं कि बच्चा अपने टॉवल से अपने आपको पोंछ लो, फिर आप कपड़े पहनोगे और मैं देखूंगी आप सही से कपड़े पहनते हो कि नहीं। तो आप खड़े रहिए, उस समय कपड़े पहनाते समय नेचुरली आपको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो जैसे शर्ट है या स्वेट शर्ट है वो अपने आप सर डाल लेते हैं, हाथ भी डाल लेते हैं, मगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सर डालने में डरते हैं, तो आपको वहाँ खड़ा रहना ज़रूरी है। और मोजे पहनाना, कपड़े पहनाना, गजाड़ा है तो मोजे पहनेंगे, जो भी है पूरा ड्रेस प्रॉपर अपना बच्चे पहन लेते हैं धीरे धीरे। बाल कॉम्बिंग करना अभी थोड़ा सा ज़्यादा कहेंगे कि मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है, तो बाल कॉम्बिंग आपको ही अभी कुछ दिन करनी पड़ेगी, क्योंकि बाल कॉम्बिंग बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनकी चोटी कैसे बनेगी, उनकी हेयर स्टाइलिंग कैसे होगी, या लड़के ही हैं वो बाल नहीं झाड़ पाते, कुछ से बैक कॉम्बिंग नहीं कर पाते हैं, तो बच्चे को जो है अभी बाल झाड़ने के लिए आप उसको वो फोर्स नहीं कर सकते। अगर उसको आ गया तो अपनी एज से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है बच्चा। अब बात करते हैं डेली रूटीन क्या बच्चे का सेट करें। डेली रूटीन बच्चे का जैसे है, जैसे वो स्कूल जाता है, सुबह उठता है, ब्रश करता है, नहाता धोता है, नाश्ता करता है, स्कूल जाता है, फिर घर आने को प्रॉपर क्लीनिनेस सिखाइए कि आप बच्चा घर आए हो, बैग अपना जगह पे रखेंगे, आप अपने शूज़ एक जगह पे रखेंगे, मोजे एक साथ रखेंगे, आप अपनी ड्रेस उतार के गंदी है तो वॉशिंग मशीन में जाएगी रखने वाली जगह पे, या फिर वो सही है तो आप मम्मी को देंगे कपड़ा उतार के सारे, आप आके घर का कपड़ा पहनेंगे, हैंड वॉश करेंगे। ये बेसिक चीज़ें आप बच्चे को सिखा के रखिए, ये हाइजीन के पर्पज़ से भी ज़रूरी है और बच्चे को सेल्फ इंडिपेंडेंट करने के लिए भी ज़रूरी है। बच्चे को उनके जैसे काम है पानी पीना है जैसे, तो ग्लास बॉटल रखी है अगर टेबल पे, तो आप बच्चे से कहिए आप खुद से निकाल के लाइए, मम्मा नहीं देगी, आप खुद से निकाल के लेंगे। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मिठाई है या कुछ भी आपको देना है बच्चे को, टेबल पर रखा है तो सेल्फ सर्विंग भी बच्चे को सिखाइए कि आप प्लेट लेकर आइए और सेल्फ सर्व कीजिए। अब बच्चा 4 साल का हो गया तो यूजुअली बच्चों के लिए हम लोग स्टडी टेबल ले आते हैं कि अब बच्चा उस पर बैठ के पढ़ेगा, तो अपनी स्टडी टेबल की जिम्मेदारी वो लें, उसको साफ़ करके सोएं, पेंसिल रबड़ जो भी कटर स्टेशनरी है वो एक जगह पे रखें, खिलौने जगह पे रख के फिर वो सोएं। बच्चे के रात के सोने के रूटीन उनके होने चाहिए कि वो वॉशरूम होकर सोएं और हो सके तो ब्रश करके सोएं, क्योंकि बच्चे शुरू शुरू में रात में ब्रश करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, मगर ऐसे जैसे जाड़ा पड़ रहा है तो वो थोड़ा तक नहीं करते हैं, मगर जैसे गर्मी पड़ने लग जाती है तो आप बच्चे को कह सकते हैं कि आप रात को ब्रश करके सोइए। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो बच्चे की लाइफ को बहुत चेंज करती है और अच्छी क्वालिटीज़ वो इम्बाइब करते हैं। अब जैसे बच्चे सुबह नहा धो के तैयार हुए तो आप प्रेयर करें, आप भी जिस धर्म के हों, जो भी आप प्रेयर करते हो, आप बच्चे को वो सिखाइए, क्योंकि ये हाई टाइम है बच्चे को अपने कल्चर इम्बाइब करने का। उसके बाद आप जिस भी स्कूल में भेजते हो वहाँ के कल्चर बच्चा इम्बाइब करता है। अगर आप इंडियन कल्चर के हैं या हिंदू हैं या कोई भी रिलीजन के हैं तो अपने कल्चर रिलीजन बच्चे को ज़रूर सिखाएं, क्योंकि 5 साल तक के बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट पूरा हो जाता है और बिना कल्चर की जानकारी के उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट अधूरा। तो जब बच्चे छोटे स्कूल से बड़े स्कूल में जाते हैं, यानी कि प्ले ग्रुप से बड़े स्कूल जो 12 तक के होते हैं उसमें जाते हैं, तो जो ट्रांजिशन बहुत फ्रिक्शन भरा होता है, मतलब बहुत सी चीज़ें बच्चे को
चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि अब स्कूल में वो टीचर्स नहीं मिलती जो दिन भर उनकी केयर करती थी। क्योंकि प्ले ग्रुप में टीचर्स खाना पीना खिलाती हैं, हर छोटी चीज़ का बच्चे का ध्यान रखती हैं। मगर बड़े स्कूल में जाने के बाद टीचर, जैसे हमारी टीचर्स होती हैं, वो फॉर्मल रहती हैं, आपकी हर नीड के लिए वो नहीं तैयार रहेंगी। उनको छोटे छोटे मैनर्स भी सिखाइए, जैसे कि टॉयलेट जाना है तो मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई ड्रिंक वाटर, मे आई स्टैंड अप। इस तरह से मैम से कैसे बात करनी है ये भी बच्चे को सिखाइए। बच्चे को अपनी बिलोंगिंगनेस के लिए पर्टिकुलर रखिए कि मुझे बॉक्स पेंसिल सब स्कूल में जो लेके जा रहा हूँ मैं समय से लेकर आऊँ। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और आपकी लाइफ बेहतर होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल मॉम्स गाइड बुक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करना मत भूलिए।